गीता जयंती है। आज ही के पावन दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और वो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत गए। जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। आज गीता के जरिए आपके भाग्य को बदलने की बात होगी। कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कुछ अचूक उपाय भी आपको बताए जाएंगे। और तो और आज आपकी हथेली पर भगवान विष्णु के संकेत होंगे। आपकी लकी है या अनलकी है हथेली, ये भी पता चल जाएगा। और हाँ, आज आपका चेहरा लंबा और पतला बनाने वाला मेकअप भी बताऊंगी। अगर चेहरा खूबसूरत हो जाए या उसको दिखाना चाहते हैं तो आज का शो जरूर देखिए। जब तक गीता चलेगी तब तक मैं भी केवल सुन ही सकता हूँ, बोल नहीं सकता। आइए चलिए शो की शुरुआत करते हैं पहले महाउपाय के साथ। क्या आपके घर में चिकचिक होती है, कलेश रहता है और कलेश की वजह से घर में अशांति रहती है, तो मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र को नोट कीजिए, जितना हो सके उसका जाप कीजिए। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप करेंगे, ऊंचा ऊंचा बोलकर करेंगे, उतना ही ज्यादा घर में सुख और शांति मिलेगी। अब मैं आपकी हथेली पर विष्णु जी के संकेत के बारे में बताने वाली हूँ। आपको हथेली पर एक संकेत देखना है जो विष्णु जी का माना जाता है। एक्चुअली वो कुछ नहीं बल्कि कमल है। क्या आपकी हथेली पर, जी हाँ, कमल है? अगर है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे ये लाइन आई, ये लाइन जो है यूं भी बन जाती है, फिर ये यूं भी बन जाती है और ये यूं भी बन जाती है। इस तरीके से कमल बनता है और बहुत इजीली आपको दिख जाता है। अगर है कमल का चिन्ह है या फिर हथेली पर स्वास्तिक है, कई बार इस एरिया पर भी ऐसे छोटे छोटे आपको स्वास्तिक के चिन्ह दिख जाएंगे। ऐसे होता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का चिन्ह कहा जाता है। कुछ लोगों की इस माउंट पर भी स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनता हुआ दिखेगा। ये चिन्ह अगर ये आपके हाथ में है तो इसको हम विष्णु योग कहते हैं। जी हाँ, इसका क्या मतलब है आपको बताते हैं। विष्णु जी देखिए हमारी लाइफ में वो क्या क्या करते हैं। विष्णु जी किस चीज के मालिक हैं? विष्णु जी जो है वो पालनहारा है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी उनके चरणों में होती है। तो अगर ये साइन आपके हाथ में है तो आपको कभी पैसे की तंगी नहीं होगी। ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। इन पर भगवान विष्णु जी की कृपा रहती है। विष्णु जी को शास्त्रों में पालनकर्ता कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपके हाथ पर इनकी कृपा है तो हर प्रकार से सुख सुविधा, संसारिक सुख, मान प्रतिष्ठा आपको मिलेंगे। आपकी हथेली पर ये चिन्ह अगर होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो जीवन है वो बहुत कुशल होगा और आप बहुत ही अच्छे ओरेटर होंगे। आपकी बातों से लोग इंप्रेस हो जाएंगे। साथ ही आप लोग जो है हर तरह की मैनिपुलेशन में माहिर होते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी समस्या को दूर किया और दुनिया को गीता का उपदेश मिला। सोचिए, अर्जुन की नाव को पार लगाने वाले श्री कृष्ण की अनुकृपा अगर आप पर हो जाए तो क्या कहना। तो गीता जयंती के खास मौके पर कन्हैया को प्रसन्न करने वाले कुछ खास उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रोज शाम को तुलसी पौधे के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र की 2 माला का जाप करें। इसको करने से श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख से अगर आप श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं तो जानते हैं इससे क्या होता है, घर से रोग का नाश होता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जिनके पास धन नहीं रुकता या फिर आर्थिक समस्या बनी रहती है, शुक्रवार की रात को 12 बजे अकेले में लाल कपड़े पहनकर अगर आप बैठ जाएं, अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को रखकर तेल का दीपक जलाएं, हर कौड़ी को सिंदूर से रंग कर रख दीजिए। उसके बाद हकीक की माला से
ओम ह्रीम श्रीम श्रीये फट इस मंत्र का 5 माला का जाप कीजिए। जब पूरा हो जाए आपका जाप और आपका मंत्र, उसके बाद पूजा में रखी कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से पैसा रुकने लगता है और आर्थिक स्थिति में मजबूती आ जाती है। पूजा करते समय मंदिर में कुछ पैसे रखें। पूजा करने के बाद ये पैसे आप अपने पर्स में रख लीजिए। ऐसा करने से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। हर थर्सडे को पूजा करने के बाद पीला अनाज दान करने से हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन लोगों की लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स आती ही चली जा रही हैं, वो लोग कृष्ण शरण मम, क्या बोलना है, कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें। अगर घर में आए दिन शांति रहती है, कलह का माहौल रहता है, तो आप क्लीं ऋषिकेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार यानी कि 1 माला का जाप करें, फायदा होगा। फीमेल्स अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए ओम ऐं श्रीं क्लीं प्राण वल्लभाय सौभाग्यदाय कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का 51 माला का जाप करें 1 महीने में। आपके साथ आपके घर का माहौल भी और सौभाग्य भी मजबूत होगा। गीता जयंती की बात तो हम और भी करेंगे, लेकिन आपकी खूबसूरती की बात भी तो मुझे ही करनी है। आपको पतला करने की ब्यूटी टिप मैंने कई बार दी, लेकिन क्या आप जानती हैं, आपकी कमर तरह अगर आपका चेहरा ज्यादा मोटा है या फिर आपका चेहरा आपकी सुंदरता को खराब कर देता है, तो चेहरे को पतला दिखाने वाला मेकअप भी मार्केट में आ चुका है। ये मेकअप कैसे होता है, आइए आपको दिखाते हैं। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए। हम सभी चाहते हैं कि हमारा फेस काफी ज्यादा चिजल्ड एंड शार्प लगे, एंड स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा चबीनेस से परेशान हैं, कंटूरिंग उनकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। कंटूरिंग करना काफी ज्यादा आसान है। आप अपने फेस से 2 या 3 शेड्स डार्कर शेड यूज कर सकते हैं, और अगर आप काफी ज्यादा चबी हैं या आपका फेस काफी ज्यादा गोल है, तो आप 2 शेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बहुत ज्यादा डार्क और एक थोड़ा मीडियम डार्क, ताकि आपका फेस पे बहुत ही नेचुरल एंड फ्लॉलेस लुक आए। इसके साथ साथ आप एंगुलर ब्रश का इस्तेमाल करिए या फ्लफी ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपको ब्लेंडिंग में परेशानी आती है। तुझ संग सूखी रोटी भाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। Your magic number is 3. That means कि अगर आप अपने फेस को अच्छे से कंट्रोल करना चाहती हैं, तो आप अपने फोरहेड से शुरू करें, चीक बोन के नीचे जाते हुए, और अपनी पूरी जॉ लाइन को कवर कर सकते हैं। इससे आपका फेस एकदम से स्लिम नजर आएगा और आप काफी ज्यादा शार्प नजर आएंगे। कंटूरिंग करते वक्त कुछ चीजों का जरूर ख्याल रखिए कि आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं अपनी कंटूरिंग को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, एंड ओवर कंटूरिंग से दूर रहें। दैट मीन्स कभी कभी होता है कि सपोज हम दिन के फंक्शन में जा रहे हैं या फिर बहुत ही क्लोज गेट टुगेदर है, तो बहुत ज्यादा कंटूरिंग ना कर एक शेड से कंटूरिंग करें और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। अगर कंटूरिंग अच्छे से ब्लेंड है तो आपका फेस बिल्कुल ही नेचुरल लगेगा। एक्चुअली कंटूरिंग से हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो है आपकी नेचुरल शैडोज। अगर आपके फेस पे लाइट पड़ती है तो जो जो जगहों पे शैडोज पड़नी चाहिए उन पे हम ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपका फेस काफी ज्यादा स्लिम एंड काफी ज्यादा शार्प नजर आए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए। मन चेहरा पतले करने वाला मेकअप आपने जान लिया, लेकिन अब आपको बताती हूँ लंबे चेहरे वाले समुद्र शास्त्र के मुताबिक कैसे होते हैं। जिन लोगों का चेहरा ज्यादा लंबा और पतला होता है, ऐसे लोग शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ साथ इरादों के भी मजबूत होते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से सेट करके चलते हैं, जैसे अक्षय कुमार का चेहरा आप देख सकते हैं। किसी का चेहरा गोल होता है, किसी का ओवल होता है, किसी का चपटा होता है। एक दिन चेहरों पर आपसे खूब सारी बातें करूंगी, बहुत जल्द इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जब लंबे चेहरे की बात कर ही रही हूँ, तो क्यों ना आपको ऐसी हीरोइन से मिलवाती हूँ जिनका चेहरा भी लंबा है और पतला है। वो मेकअप करते समय क्या ध्यान रखती हैं,
अगर आप भी जान जाएंगे तो आपको बहुत काम में आएगा। अगर आपका फेस लंबा है या ओवल शेप का है तो किस तरह का मेकअप आपको करना चाहिए? अपर्णा दीक्षित हमारे साथ है जो हमें बताएंगी कि अगर लंबा फेस है, ओवल शेप का फेस है तो किस तरह का मेकअप करना चाहिए अपन? देखिए, अगर आपका फेस लंबा है, ओवल शेप का है, तो आप ब्लेस्ड हैं बहुत ज्यादा और आपको बहुत ज्यादा कटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स लीनर फेस अच्छे लगते हैं जो कि जिनके लंबे फेस होते हैं। राउंड फेसेस के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका हर एंगल से फैट दिखता है क्योंकि उनका राउंड फेस होता है। इफ यू हैव अ लॉन्ग फेस एंड ओवल फेस तो आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक मेकअप कर सकते हैं, अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप नॉर्मल बेस कर सकते हैं और बहुत ज्यादा हैवी कटिंग रिक्वायर्ड नहीं है और इनफैक्ट नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा हैवी कटिंग, क्योंकि वो बहुत ही अनरियल लगती है। और लेकिन एज आई से कि राउंड फेसेस को करने की जरूरत होती है। अगर आपका लंबा फेस है, यू कैन डू द रेगुलर मेकअप without doing a lot of cutting. So cutting is the basic difference between a long face and a round face. Lighter shades look good on your face. Even smoky बहुत अच्छा लगता है लंबे फेसेस पर। राउंड फेसेस थोड़े जनरली राउंड फेसेस पर स्मोकी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज राउंड फेसेस गिव अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ लुक। और भोली लड़कियां जनरली आप देखेंगे कि जो वैसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, भोले थोड़े वैसे, उनके ऊपर बहुत हैवी मेकअप, डार्क मेकअप सूट नहीं करता है। बट लंबे फेसेस की अच्छी चीज ये है कि उनपे हर तरीके का मेकअप सूट करता है। दे कैन गो फॉर अ वेरी न्यूड मेकअप ऑल्सो, दे कैन गो फॉर स्मोकी आईज, दे कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इफ यू आर हैविंग अ long face and oval face, then का लंबा फेस है तो उनको मेकअप आपने कहा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्या करें कि खूबसूरत लगे? देखिए, अगर आप कैसे भी हैं, सबसे पहली तो चीज है कि आप बस कॉन्फिडेंट रहिए कि आप खूबसूरत हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज अ चार्म ऑफ देयर ओन। ऑल्सो अपनी स्किन टोन के हिसाब से हर इंसान को मेकअप करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ लोग अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, स्पेशली डार्कर पीपल। आई लव डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो उन लोग को अपने टोन के हिसाब से मेकअप करना चाहिए। डोंट अप्लाई टू मच ऑफ बेस एंड डोंट डू लाइटर शेड्स जस्ट टू लुक फेयर। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स विद योर स्किन टोन। एवरी स्किन टोन हैज इट्स ओन चार्म एंड इट्स ओन ब्यूटी। एंड उसके अलावा जस्ट ट्राई कीजिए कि आप बहुत हल्का बेस लगाएं। हल्का बेस लगाएंगे तो बाहर, जब भी आप बाहर जाएंगे, इवन सनलाइट में और व्हाटएवर, सो इट वोंट लुक कि आपने बहुत ज्यादा ओवर मेकअप किया हुआ है। मुझे लगता है बहुत ही नेचुरल मेकअप होना चाहिए। लाइनर, अ लिटिल वेरी लाइटर शेड ऑफ आई शैडो, एंड मेक श्योर दैट यू हाईलाइट योर आईब्रोज, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर फेस। तो आईब्रोज को बहुत अच्छे से आप शेप कीजिए। बाकी जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ मस्कारा, काजल if it suits you. pretty woman, देखो देखो ना pretty woman, pretty woman, देखो ना pretty There are a lot of faces जिस पर काजल सूट नहीं करता है, तो आप unnecessarily काजल मत पुट कीजिए। You can put a liner and it looks nice, like equally nice, and a very nice shade of lipstick. That's it. चलिए अब आपको आज का दूसरा महाउपाय क्या है ये बता देते हैं। सवाल ये है कि क्या संतान सुख नहीं है? जिन परिवारों में संतान सुख ना हो और कुंडली में बुध और गुरु संतान प्राप्ति में बाधक हो, तब पति पत्नी दोनों को तुलसी की शुद्ध माला से पवित्रता के साथ संतान गोपाल मंत्र का डेली 108 बार जाप करना चाहिए। साथ साथ जो अच्छे ब्राह्मण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, उनसे 1.25 लाख बार जाप भी करवाना चाहिए। मंत्र क्या है, नोट कर लीजिए। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवाय जगतमते देही में तन्य कृष्ण त्वामहो शरण गतः। इस मंत्र का जाप करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेते रहें। साथ ही मैं ये उपाय आपको बता रही हूँ
ये आप जरूर कर लीजिएगा, ये 1.25 लाख जाप वाला। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। हिंदू धर्म में गीता का बहुत महत्व है। आपकी जिंदगी में कई तरह के कष्ट होंगे, आप परेशान होते होंगे, सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा कुछ पता नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, दुनिया की हर मुश्किल का जवाब गीता में मौजूद है। ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। कांजी भाई, पता तुम्हें इस दुनिया की सारी उलझने, सारी परेशानियां, सारी टेंशन का हल कहाँ लिखा हुआ? कहाँ? इस किताब के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता। फिल्म ओ माय गॉड में कांजी भाई को गीता ने बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल दिया था। लेकिन क्या आपने कभी गीता की पूजा अर्चना की है? अगर नहीं की है तो आज आपको तरीका बता रही हूँ, कीजिए और जिंदगी में आने वाले फर्क को महसूस कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता की खुशबू वाले फूलों की पूजा करके गीता का पाठ करना चाहिए। विधि पूर्वक गीता और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन विष्णु जी की पूजा करने से पूजा करने वाले को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। अगर आप बुराई के मार्ग से खुद को बचाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कई बड़े कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो गीता का पाठ जरूर कीजिए। अभी तो मैं आपको गीता का मैनेजमेंट मंत्र बताना बाकी है, जो बताऊंगी आगे इसी शो पर, इसके बारे में बात करेंगे। अभी एक और खास बात सुनिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतम चराचरम। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूं पार्थ, वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से गीता की बात करते हैं। गीता जयंती का विशेष पर्व है, तो क्यों ना आपको वो जगह भी दिखाई जाए जहां वासुदेव ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज हजारों साल बाद कैसा है कुरुक्षेत्र का मैदान, वो स्थान, चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये खूबसूरत नजारा दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र के ज्योतिर्सर का है, जहां आज से करीब 5151 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर, जैसा कि नाम से ही लगता है कि ज्योति का मतलब है ज्ञान और सर का मतलब सरोवर, ज्ञान का सरोवर, यानी गीता ज्ञान सरोवर। आज से लगभग 5153 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया। ज्योतिसर के अंदर तो ये देखो क्या है कि जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र 48 को उसकी भूमि के अंदर युद्ध हुआ था, ज्योतिसर एक वो स्थान है जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। तो ये जो उपदेश है ये इस पूरे विश्व के लिए है, ये पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। पिछले हजारों साल से ऐसा हो रहा है। पौराणिक मान्यता है कि ये अक्षयवट वृक्ष श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने का साक्षी है, और यही वजह है कि ज्योतिसर में इस पावन वृक्ष को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये वट का वृक्ष भगवत गीता का साक्षी है। इसी वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया था। अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण को, सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। तो अर्जुन ने जब देखा कि मुझे जिनसे युद्ध करना है वो सभी मेरे अपने हैं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पितामह, मेरे गुरुजन हैं, अर्जुन के मन में मोह पैदा हो गया। तो मोहग्रस्त अर्जुन का मोह दूर करने के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी थी, और यहीं पर मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत गए। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ,
दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता में जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, वो आपकी जिंदगी में भी काम आएंगे। आपको मैं गीता से जुड़े कुछ आसान सूत्र बता रही हूँ। पहला, गुस्से पर काबू। जी हाँ, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि खराब होती है तब तर्क यानी कि लॉजिक नष्ट हो जाता है, और जब लॉजिक ही नहीं बचता तब इंसान का जो है एक तरफ से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा सूत्र सुनिए, देखने का नजरिया यानी कि परसेप्शन। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखता है उसका नजरिया बिल्कुल सही है। तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण यानी कि मन पर कंट्रोल। जो लोग मन को कंट्रोल में नहीं रखते उनके लिए मन उनके दुश्मन के जैसे काम करता है। चौथा सूत्र है खुद का आकलन यानी कि आत्मज्ञान जो आपके अंदर है उसकी तलवार से काटकर हृदय की अज्ञान से संदेह को अलग कर अनुशासित करके उठो। पांचवी बात जो श्री कृष्ण ने कही वो कही खुद का निर्माण। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। ये तो बुद्धा भी सेम कहते हैं, सो यू थिंक एज यू बिकम। तो जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे, इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, मिलता है। सातवीं चीज जो श्री कृष्ण ने कही वो कही प्रैक्टिस जरूरी है। कहा मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, यानी कि उसको ट्रैक पे लाना कठिन है। प्रैक्टिस से ही, सिर्फ बार बार कोशिश करने से ही मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। अगली चीज है विश्वास के साथ विचार। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ जो पाना चाहता है लगातार उसके बारे में सोचे, पर सिर्फ सोचना नहीं होगा, एक्शन भी करना होगा। अगली सूत्र जो श्री कृष्ण जिसकी बात करते हैं वो है दूर कर तनाव। कोई भी ऐसे काम जिसे करने से तनाव हो उससे हमेशा दूर रहें। अगला सूत्र जो है वो है अपना काम पहले करें। किसी और का काम पूरी तरह से करने से अच्छा है कि अपना काम चाहे अधूरा ही करें लेकिन पहले अपना काम करें। श्री कृष्ण अगली बात कहते हैं, वो कहते हैं काम में ढूंढे खुशी। आप जिस भी काम को करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में, व्हाटएवर जो भी आप करते हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, कुकिंग करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने काम में आनंद अगर आप खोज लेते हैं तो वो पूर्णता प्राप्त करते हैं, यानी कि उस काम का पूरा रिजल्ट आपको आता है और आप परफेक्शन के साथ काम करते हैं। अब आपको आज का तीसरा महाउपाय बताने वाली हूँ, नोट कर लीजिए। सवाल ये है कि क्या कर्ज बढ़ता ही जा रहा है? आपका कर्जा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले 5 लाल गुलाब के खिले हुए फूल लें, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको कच्चा दूध लगा देना है। फिर आपको इसके बाद 1.5 मीटर सफेद कपड़ा ले लेना है, अपने सामने बिछा लेना है। इन 5 गुलाब के फूलों को गायत्री मंत्र का 21 बार जाप पढ़ते हुए सफेद कपड़े में बांध दें। अब खुद जाकर इन्हें जल में पास में वाटर बॉडी के पास में छोड़ दें। अगर आपके घर के आसपास वाटर बॉडी नहीं है तो उसको माँ दुर्गा के चरणों में भी छोड़ सकते हैं। भगवान ने चाहा, मेहनत आपको करनी होगी, ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, तो आपको कर्जा मुक्ति का रास्ता जरूर दिखेगा। कहा था ना, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जाए बात थम जाए तेरी अंकल ये कहता है कि ये ना बड़ा होकर डायरेक्टर बनेगा। हाँ मैं सचिन बहुत बड़ा डायरेक्टर, मैंने टाइटल भी सोच लिया है। क्या? मैं पिक्चर बनाऊंगा, नाम होगा फ्लैट। तो अगर ऐसा कोई नाम ही नहीं होता फिल्म का। अरे जब शाहरुख भाई फैन बना सकते हैं, सलमान भाई ट्यूबलाइट बना सकते हैं, तो ये दोनों चीजें रखने के लिए फ्लैट तो चाहिए ना।
अरे बेटू, जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। groupup@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अच्छा जाओ, सब लोग चले आओ। बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ, आ जाओ।